गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों की डिमांड आ रही थी सर एक टॉपिक रह गया है बीच में हमारा। मैंने कहा था वो टॉपिक अलग से करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक कंप्लीट 20 मिनट्स का टॉपिक बनेगा। वो टॉपिक था हमारे पास टैक्स। हमने किया था कि टैक्स एक गवर्नमेंट की रिवेन्यू रिसिप्ट है। कि टैक्स क्या है? गवर्नमेंट की एक रिवेन्यू रिसिप्ट है। तो हम लोगों ने आज डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस। हमने ये भी डिस्कस किया था कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स क्या एक कंपलसरी पेमेंट है जो जिस पर्सन पे लगेगा, जिस गुड्स के ऊपर लगेगा, वो हमें गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी, कोई पर्सन, इंस्टीट्यूशन, फर्म टैक्स देने से नहीं बच सकती। क्लियर? तो आज हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेस हैं वो 2 टाइप्स के टैक्स लगते हैं। एक है डायरेक्ट टैक्सेस, एक है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा जब टैक्स लगता है, टैक्स की 2 बर्डन होते हैं। एक होता है इनिशियल बर्डन। क्या होता है? इनिशियल बर्डन। और एक होता है फाइनल बर्डन। एक इनिशियल बर्डन और एक फाइनल बर्डन। सॉरी स्टूडेंट्स, तो मैं डिस्कस कर रहा था इनिशियल बर्डन एंड फाइनल बर्डन की बात कर रहा था और इसके इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। इंपैक्ट कि टैक्स का जो इंपैक्ट पड़ता है ज्यादा, वो किसके ऊपर पड़ता है? पुअर पीपल्स पे या रिच फैमिलीज के ऊपर? किसके ऊपर? हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस आर दो टैक्सेस whose इनिशियल बर्डन एंड फाइनल बर्डन दोनों ही आर borne by the person whom it is imposed। कहने का मतलब कि डायरेक्ट टैक्सेस का इनिशियल बर्डन, जो स्टार्टिंग का बर्डन, और फाइनल बर्डन दोनों उसी व्यक्ति पर लगेंगे जिसके ऊपर टैक्स लगता है। जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेस को हम मेनली कहते हैं इनकम टैक्स। यानी किसके ऊपर लगता है? हमारी इनकम पे लगता है, तो इसलिए हम ज्यादातर इसको इनकम टैक्स भी कहते हैं। अब जिस पर्सन की इनकम पे लगेगा, मान लो मेरी इनकम पे टैक्स लगता है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर टैक्स की स्लैब्स बनी हुई हैं। जैसे आई थिंक 2.5 लाख तक टैक्स माफ है। उसके बाद अलग अलग स्लैब है 5 लाख तक, 5 से 10 लाख तक, 10 से आगे 30 लाख 20 लाख तक स्लैब्स बनी हुई हैं। ठीक है, 5%, 10%, 20% की। तो मान लो मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा, मेरे पे लगा इनिशियल बर्डन। पे कौन करेगा? मैं ही करूंगा। तो फाइनल बर्डन किस पे पड़ा? मेरे ऊपर। यानी डायरेक्ट टैक्सेस आर दो टैक्सेस विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्संस। यानी डायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। वेल्थ टैक्स लगता है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, ठीक है। ऐसे टैक्सेस होते हैं जो हम अपनी इनकम में से देते हैं। इन टैक्सेस को हम लोग दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस। यानी डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं बेटा, वो होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? Progressive taxes are those taxes where the tax rate increases with the level of income increases। मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से हैं? अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं, इधर है टैक्स रेट और इधर है इनकम।
तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स की रेट बढ़ती जाएगी। जैसे इंडिया के अंदर है, जैसे हमारी इनकम बढ़ती है टैक्स की रेट 5% से 10, 10 से 20, 20 से 30% होती जाती है। तो इनकम टैक्स कौन से हुआ? प्रोग्रेसिव टैक्स। तो नेचुरली बात है इसका इंपैक्ट ज्यादा किस पे पड़ेगा? रिच पीपल पे, इसके ऊपर रिच पीपल्स पे। पुअर पीपल्स इस पर टैक्स का बर्डन बहुत कम पड़ेगा क्योंकि उनकी इनकम क्या होती है? कम होती है, तो टैक्स का बर्डन भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट इस टैक्स को यूज करती है इक्विटी का टारगेट अचीव करने के लिए, समानता का टारगेट। मतलब जो रिच और पुअर का गैप होता है वो कैसे कम हो सकता है कि गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स यूज करती है। मतलब हाई इनकम, जिनकी इनकम ज्यादा होती है उन पे ज्यादा टैक्स का बर्डन डालकर वहां से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट क्या करती है? क्या करती है? वो पुअर पीपल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे आज आपने देखा होगा कि मतलब कल के न्यूज में कि हमारी प्राइम मिनिस्टर ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। वो किनके लिए है? पुअर पीपल्स के लिए, फार्मर्स के लिए है। ठीक है, तो नेचुरल बात है ये जो पैसा आएगा, आई थिंक ये कहां से आएगा? नेचुरल बात है हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट टैक्स की रेट बढ़ा दे, हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस की मेनली ये होते हैं गुड्स और सर्विस टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो गुड्स पे लगता है, वस्तुओं पे लगता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दो टैक्सेस whose initial burden is borne by the person whom it is imposed and final burden is borne by other person. मतलब these taxes can be shifted from one person to the others. इन टैक्सेस को हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे पहले होता था वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स वगैरह लगते थे। अब क्या करता है? ये लगता है मान लो एक प्रोड्यूसर है या सेलर है, फर्म है, वो कोई गुड सेल कर रही है, ठीक है, तो सेल करेगी तो उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। मान लो 10% जीएसटी लग गया। किसी मान लो आप टीवी परचेज करते हो, ठीक है, तो उसके मान लो 10 या 12% टैक्स लग गया। वो कौन पे करेगा? वो फर्म या प्रोड्यूसर पे करेगा। लेकिन वो क्या करेगा? वो प्राइस में इंक्लूड करके किससे ले लेगा? वो कंज्यूमर से, यानी हमारे से ले लेगा। किससे ले लेगा? हमारे से ले लेगा। तो क्या हुआ? ये शिफ्ट हो गया किससे? वन पर्सन टू द अदर पर्सन। क्लियर? तो इसे बोलते हैं अपन इनडायरेक्ट टैक्सेस, whose initial burden on one person, final burden on another person. बेटा जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं मेनली वो होते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। इन्हें रिग्रेसिव टैक्स बोला जाता है। क्या होते हैं रिग्रेसिव टैक्सेस? They are दो टैक्सेस where tax rate remain fixed, constant। मतलब ये वो टैक्स होते हैं जिसके अंदर टैक्स की रेट सेम रहेगी। मतलब मैंने भी बताया कि अगर एक टीवी हम परचेज करते हैं या एसी परचेज करते हैं तो उसके ऊपर मान लो 12 या 18% टैक्स लगता है, ठीक है। तो चाहे इसको गरीब आदमी परचेज करे चाहे इसको रिच फैमिली परचेज करे, टैक्स की रेट दोनों के ऊपर क्या रहेगी? सेम रहेगी।
ऐसा नहीं होता कि आप लोग एसी लेने गए, एक रिच फैमिली गई तो उसको 18% ले लिया, अब गरीब आदमी गया, पहले वो तो जाएगा एसी लेने के लिए, चलो चला भी गया। अब ये नहीं कि वो अपना बीपीएल कार्ड दिखाएगा, बोलो मैं तो गरीब हूं जी, मैं टैक्स की रेट कम दूंगा, नहीं, टैक्स की रेट सबके ऊपर क्या लगेगी, सेम लगेगी। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन होता है वो किस पे ज्यादा पड़ेगा, पुअर फैमिलीज पे। अब बुक्स भी हैं, मान लो कुछ बुक्स होती है हम परचेज करते हैं, टैक्स लगता है। अब गरीब आदमी लेके आ रहा है तो मान लो वो 10% टैक्स देता है, 1000 रुपए की बुक्स लेके आता है तो उसको 100 रुपए टैक्स पे करना पड़ रहा है। और एक अमीर भी लेके आता है, उसको भी 100 रुपए टैक्स, 100 टैक्स देना पड़ता है। टैक्स का बर्डन दोनों पे क्या पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है। मॉनेटरी बर्डन सेम है, मॉनेटरी बर्डन, लेकिन हम रियल बर्डन की बात करेंगे कि अमीर आदमी के लिए 100 रुपए देना आसान है, लेकिन गरीब आदमी के लिए 100 रुपए देना मुश्किल है। तो यहां पे मैं रियल बर्डन की बात करूंगा, मॉनेटरी बर्डन सेम रहेगा। ठीक है बेटा, तो आपने ये करना है। तो आपके पास आज का क्या किया हमने, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस किया, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स का आपने डिफरेंस करना है। दो डिफरेंसेस हैं, ये आपने करने हैं। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, वैल्यू एडेड टैक्स पहले होता था, वैट बोलते थे, अब सारे टैक्सेस खत्म करके कॉमनली एक ही टैक्स आ गया हमारे पास, जीएसटी। ठीक है, वैसे हम लोग उसको पढ़ सकते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता था कि एक प्रोड्यूसर या सेलर जब भी गुड्स सेल करता था, मान लो आपने 1000 रुपए की आप एक गुड्स लेके आए हो, आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, आप इसको रीसेल कर रहे हो 1500 की, तो आपने कितनी वैल्यू ऐड की, 500 की। तो इस वैल्यू एड 500 के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर बेटा, एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक स्पेसिफिक टैक्स होता है। कौन से होते हैं ये बेटा, ये होते हैं कि टैक्स की रेट होती है ना, टैक्स की जो रेट होती है वो कई बार होता है क्वांटिटी वाइज लगती है, क्वांटिटी। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसकी क्वांटिटी बड़ी होती है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्वांटिटी वाइज टैक्स लगाती है। भी एक क्वांटिटी पे इतना टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे वो जितने की मर्जी हो, उसके ऊपर क्वांटिटी वाइज टैक्स लगेगा। ठीक है, वो होता है स्पेसिफिक टैक्स। कई बार होता है साइज वाइज हो जाता है, वेट वाइज हो जाता है। कई बार क्या होता है किसी गुड्स का वेट ज्यादा होता है लेकिन वैल्यू कम होती है, वैल्यू कम होती है, और साइज बड़ा होता है या वेट ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर वेट वाइज टैक्स लगाती है, वेट वाइज। ठीक है, जैसे टैक्सेस को बोला जाता है स्पेसिफिक टैक्सेस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आपने करना है। ये था हमारे पास टाइप ऑफ टैक्सेस। क्लियर।